वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है। आप रास्ते में कभी रोड क्रॉस करते होगे तो वहाँ पे लिखा होता है एक बोर्ड में स्कूल अहेड। इसका मतलब होता है कि आगे स्कूल है, ताकि जो और लोग हैं वो रोड को अच्छे से पार कर सकें। रोड को अच्छे से पार कर सके मतलब गाड़ी धीरे चला पाएँ, ताकि बच्चे अगर क्रॉस कर रहे हैं रोड तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो इसीलिए लिखा रहता है स्कूल अहेड। तो वो कह रहा है कि ये जो स्कूल अहेड बोर्ड जो टांगा हुआ है वो एक ट्रायंगुलर फिगर में टांगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। और जो है आकृति इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है। तो ये सारे साइड्स आपको दिए गए हैं ए। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालिए यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो इन्होंने हमको प्रेशराइज कर दिया, मेंशन कर दिया इन्होंने कि आपको हीरोन्स फार्मूला से ही एरिया निकालना है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर फार्मूला जानते हो, वहाँ से √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है, यानी कि इसका एरिया तो डायरेक्ट हो गया √3/4 और साइड तो ए ही है, ए स्क्वायर। लेकिन उससे नहीं निकालना है, आपको हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसके पेरीमीटर्स को जोड़ा जाएगा किनारे किनारे की लंबाइयों को, तो वो है 180 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? दो क्वेश्चन है इसमें। पहला ये क्वेश्चन है कि अगर इसके साइड्स ए हो तो एरिया निकालो। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इसके पेरीमीटर 180 हो जाए, साइड आपका ए ही है लेकिन पेरीमीटर क्या हो जाए 180 तो क्या होगा? तो भैया आसान है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो, हाँ जी बोलिए। दो क्वेश्चन है इसमें, याद रखिएगा। तो एक होगा अगर हम पहली केस में एस निकालने चले, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला में तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूज होगा ही। तो अगर एस निकालने चले तो ये कितना होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए बी सी बी ए भी मतलब सारे लेंथ इक्वल हैं, तो आप ए के जगह पे ए लिखो, बी के जगह पे भी ए लिखो, सी के जगह पे भी ए लिखो बाई 3। यानी कि आप ये कह सकते हो, हाँ गलती हो गई, सॉरी, बाई 2 होती है, बाई 2 होती है। ये कितना हो जाएगा 3a/2, ये हो जाएगा 3a/2। तो अगर हम कहें कि s माइनस ए क्या होगा, आप पहले ही निकाल लो s माइनस ए, क्योंकि फार्मूला में डायरेक्टली रखेंगे। तो s तुम्हारा हो गया 3a/2 और माइनस ए। तो अगर हम बाई 1 कर लें तो एलसीएम हमारा 2 आएगा और ये हो जाएगा 3a माइनस 2a। तो ये हो जाएगा a/2। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में? s माइनस बी भी तुम्हारा s माइनस ए ही होगा, क्योंकि b का भी वैल्यू a ही है। समझ रहे बात को ना? तो इसका मतलब आप फाइनली डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसका भी कैलकुलेशन a/2 ही आएगा और s माइनस सी भी तुम्हारा a/2 ही आएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल, या क्या पूछा है, किसका एरिया पूछा है बोलो? बोर्ड का ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का क्या हो जाएगा जरा बताइएगा? √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब चूंकि हम लोग पहले से ही सब निकाले हुए हैं, तो s का वैल्यू 3a/2 है, यहाँ रख देंगे 3a/2। s माइनस ए का वैल्यू हमारा a/2 है, अगला भी s माइनस बी भी वही है तो a/2 ही आएगा, s माइनस सी भी वही है तो a/2 ही आएगा। तो जो जो तुम्हें सेम दिख रहा है वो पहले बाहर कर लो। तो ज़रा बताओ यहाँ से आप a/2 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 कै गो a/2 देख रहे हो? 4 ठो। तो 4 ठो a/2 अगर अंडर रूट में है तो 2 ठो तो प्यार से निकल जाएगा। एक ठो जो √3 मतलब 3 है उसका पेयर नहीं मिल रहा है तो वो रूट अंडर रह जाएगा अंदर ही। मतलब आप कह सकते हो कि a/2 इंटू a/2 बाहर हो जाएगा
और रूट अंडर 3 रह जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर बाई कितना 4 इंटू रूट 3। यानी कि अगर तमीज़ से देखा जाए तो ये रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो कि हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस जो बोर्ड है सिग्नल बोर्ड, इसका पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर हो जाएगा तब एरिया बताइए। तो क्या दिक्कत है, बहुत आसान है ना। हम लोग क्या करेंगे ज़रा बताओ आप। हम लोग लिख देंगे ऐसे कि पेरीमीटर हमारा क्या है, वन 180। तो हमारा पेरीमीटर अगर हम कहें तो क्या होगा, a प्लस ए ही ना होगा। यानी कि 3a का वैल्यू तुम्हारा 180 होगा, तो a का वैल्यू 60 सेंटीमीटर हुआ ना। तीन से कटेगा, तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया अब हम पूरा निकालेंगे नहीं, वो हमारा वैल्यू आ चुका है, उसमें हम a का वैल्यू रख देंगे। तो रूट 3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60, तो ये 4 से कट जाएगा 15 बार में। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900 रूट अंडर 3। समझ रहे बात को? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने में? प्रिंट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी शहरों में गए होगे तो वहाँ पे पुल जो बना रहता है, ओवर ब्रिज, उस पर देखे होगे कि जो वाल रहता है, जो नीचे से गाड़ियाँ, ऊपर तो चल गया तो नहीं देखोगे, लेकिन कोई नीचे से गाड़ी जाती है तो तुमको दिखाई देगा कि दीवार पे एडवर्टाइजमेंट लगाया गया है कि ठंडा पियो, ये करो वो करो, है ना। कोई बाइक का प्रचार करता है, कोई अपने कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है। तो वो जो है कुछ इस तरह का है। कह रहा है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है, उसका जो ट्रायंगुलर वॉल्स है हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रचार के लिए यूज किया जा रहा है। द साइड्स ऑफ वॉल आर, कह रहा है कि द साइड्स ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall, दो दीवार है, एक इधर है ना, दो दीवार है फ्लाईओवर के ऊपर। यहाँ से गाड़ी अंदर जा रहा है, यहाँ से जानते हो ना गाड़ी अंदर चली जाती है, ये एक ऊपर से जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो खड़े लोग हैं, वो ये दोनों दीवार को देखेंगे। तो कह रहा है कि एक कंपनी एक दीवार को हायर करता है अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो कह रहा है 3 मंथ के लिए वो हायर करता है, और 1 साल का कितना उसका लगता है पर मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, कह रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 साल में अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर दीवार को यूज किया है तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आप ट्रायंगल का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉस्ट उस कंपनी को दोगे, वो जो पुल है उस वाले को दोगे। ठीक है, तो अब ज़रा बताओ कि कंपनी जो हायर करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो दीवार का एक ही करता है ना, दोनों वाल में से। तो आप सिंपल सी बात है, एक दीवार का सबसे पहले एरिया निकाल लो, और जब सबसे पहले आप एक दीवार का एरिया निकाल लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर वो 5,000 कर रहा है पे 1 साल का, तो 3 महीने का तो पहले हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम देख लेंगे कि 3 महीना में हमारा कितना चार्ज लगेगा। तो ज़रा समझिएगा, सबसे पहले हम एरिया पे आते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ए बराबर कितना है, 122 मीटर है, बी इज इक्वल टू क्या है, 22 मीटर है, और सी इज इक्वल टू क्या है, 120 मीटर है। अब अगर हम बोले कि सबसे पहले एस बताओ,
तो एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है तो जोड़ दो 122 प्लस 22 और प्लस 120 कितना हो जाएगा जी? 100 100 200 हुआ और ये हो गया 2 2 4 2 6 6 और ये 2 2 4 264। आइए डिवाइडेड बाई 2 बाकी था वो लिखेंगे। क्या ये सही है? तो ये हो गया 132 मीटर। अब एस निकल गया तो तुम सबसे पहले एस माइनस ए भी निकाल लो। तो एस माइनस ए क्या होगा? तो 132 माइनस 122 तो ये हो जाएगा 10। 22 और 10 32 होता है। फिर एस माइनस बी निकाल लो, वो कितना होगा? 132 माइनस बी। बी किसको माने हो? 22 को। तो ये हो जाएगा 110। सही है जी। और एस माइनस सी अगर निकालते हैं तो वो हो गया 132 माइनस 120। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 में से 100 गया ख़त्म, यानी कि आपका बचेगा 10 कि 12 बचेगा। ये हो गया 12। अब ज़रा बताइए एरियाज ऑफ वॉल क्या होगा? एरियाज ऑफ वन वॉल वो हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यूज़ को रखिए। तो एस का वैल्यू तुम्हें क्या दिया है? 132 इंटू एस माइनस ए तुम क्या निकाले हो? 10। एस माइनस बी क्या निकाले हो? 110। और एस माइनस सी क्या निकाले हो? 12। तो ज़रा बताओ, एक बात तो यहाँ से तुम सामने देख रहे हो, ये 12 से कटेगा और यहाँ पे तुम्हें 12 दिख रहा है तो 2 12 बन जाएगा। तो एक 12 हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो आप 12 से डिवाइड करो इसको पहले। तो 12 इंटू 12 एकम 12, 1 और 2 बचा, फिर 12 एकम 12। तो 12 गुना 11 से 132 आ जाएगा। एक 10 से बाहर आएगा, एक इस 10 से बाहर आएगा और एक 12 यहाँ पे है। तो फाइनली 2 12 से एक 12 बाहर आ जाएगा। शायद एक 11 हम छोड़ दिए हैं। किधर छोड़े हैं? ये 110 था ना, तो 10 हुआ तो एक 11 लिख लो यहाँ पे। क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए था वैसे। चलो एक काम करते हैं, एरिया यहाँ पे निकाल देते हैं। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे। तो एरिया ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू, लिख लेना, एरिया ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से? 12 गुना 11 गुना 10। 12 गुना 11 गुना 10 यानी कि 132 पे आपका हो जाएगा 0, क्योंकि 12 गुना 11 से ही गलती किए हैं, नहीं आएगा। 13 गुना हुआ था ना जी ना, ठीक तो है। 12 गुना 11 से 132 आया था, सही है। तो ये इतना मीटर स्क्वायर जो है उसका क्या है? ये जो वाल है इसका एरिया है। वो पूरा दीवार को कंपनी हायर कर रहा है और कंपनी जो हायर कर रहा है उसको कितना चार्ज देना पड़ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का 5000 रुपया देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 महीना का नहीं बल्कि हमको 3 महीना का निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 महीना का निकालेंगे। तो इतना पहले प्रिंट कर लो क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मिटाने वाले हैं। सबसे पहले ये बात बताओ कि अगर हम बोले कि इन 1 मंथ कितना रुपया देना पड़ेगा? इन वन मंथ पर मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ेगा? 1 मीटर स्क्वायर का, फॉर 1 मीटर स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया। फॉर 1 मीटर स्क्वायर देना पड़ेगा उसको 5000 डिवाइडेड बाई 12, 1 महीना का। तो 3 महीना का 5000 by 12। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि फॉर 1 मंथ, 1 महीना के लिए अगर वो हायर करेगा तो वो 5000 डिवाइडेड बाई 12 देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीना में 1 साल होता है। तो 1 साल के लिए वो 5000 दे रहा था। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए फॉर 3 मंथ 1 मंथ का आ चुका है। तो फॉर 3 मंथ
फॉर 1 मीटर स्क्वायर, एक ही मीटर स्क्वायर का भी निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा बताओ? रेंट 5000 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 3। और फाइनली अब हम 3 महीना का निकाल चुके हैं 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमको कितना मीटर स्क्वायर करना था, इसका निकालना था। याद है तुम्हें? हम लिखे थे, हमको याद है 1320 मीटर स्क्वायर, यही आया था ना? तो क्या लिख देंगे? इसलिए फॉर 3 मंथ 1320 मीटर स्क्वायर रेंट लिखना, रेस्ट लिखा चुका है, रेंट है ना, बाई कंपनी, रेंट बाई कंपनी इज कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 और इंटू 1320। तो आप ये काट दो, ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से काटो, ये कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, ठीक है ना? तो अब ये जो है आपका हो जाएगा, पहले तो हाँ जी, जो भी हो, ये 4 को जीरो तो पहले ही दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 है ना, और यहाँ से आप 5 से गुना करोगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16। बेटा को इतना रुपया देना पड़ेगा एक 3 महीना के लिए। देख लो कितना, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख, समझ रहे हो? 16,50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा 3 महीना के लिए। कम नहीं होता है, बहुत होता है। सोचो वो कितना कमा रहा होगा कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट से। प्रिंट कर लो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का। कह रहा है कि देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्ड विथ मैसेज कीप द ग्रीन एंड क्लीन। एक पार्क है जिसमें सरकने वाला होता है, जिस पे एक सीढ़ी के बगल चढ़ा जाता है ऊपर की तरफ, और यहाँ सीढ़ी से चढ़ के ऊपर से नीचे सरका जाता है, स्लाइड किया जाता है। तो एक पार्क में ये स्लाइड है, स्लाइडर। तो कह रहा है कि इसका एक वाल, एक इधर की तरफ दीवार होगा, एक उधर की तरफ होगा। तो इसका एक दीवार केवल सामने वाला, मान लो फ्रंट, बैक वाला नहीं, उधर वाला नहीं, उस पर हमको लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। ऑफ द वॉल 15 मीटर, 11 मीटर एंड 16 मीटर उसकी साइड दी गई है। कह रहा है कि इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 16 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, कहानी वही है, आपको एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बस फटाफट हम लोग लिख देंगे, ए बराबर 11 मीटर लिख दो, बी बराबर 6 मीटर लिख दो, और सी बराबर 15 मीटर लिख दो। फटाफट जरा वो तो बोलो एस क्या होगा। तो एस के लिए आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना होता है। आप डायरेक्ट जोड़ लो, 11 और 6 15 17 होगा, और 17 में 15 जोड़ो 32 होगा ना, यानी कि 16 आ जाएगा। क्या ये सही है? बोलो। एस माइनस ए कितना आ जाएगा? 5। एस माइनस बी कितना आ जाएगा? 16 माइनस 6 यानी कि 10, और एस माइनस सी कितना आ जाएगा? 16 माइनस 15 यानी कि 1। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए डायरेक्ट वैल्यू रखिए। एस का वैल्यू 16 है, इसको 4 इंटू 4 लिख दो, टेंशन ख़त्म इसका। एस माइनस ए जो है हमारा 5 है, इंटू में 5 लिख दो। ये 10 है तो इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और इंटू 1। तो भाईजान ये तो बाहर हो नहीं पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर 4 में से 4 एक 4 बाहर हो जाएगा, 5 में से 5 एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा। तो अंडर रूट 2 यानी कि 20 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर। शायद सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में, काफ़ी बड़ा है सरकने वाला। तो ये हो गया 20 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर। प्रिंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इसको भी हम लोग फटाफट करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आपको दो साइड दिया है, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये आपका 18 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तीसरा साइड नहीं दे के बल्कि इन्होंने बोला कि पेरीमीटर हम दे देते हैं। तो आप भी जानते हो कि पेरीमीटर आपको दिया गया है कितना, 42। तो पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों की लंबाई का जोड़। ठीक है, तो आप क्या कर लो कि यहाँ पे लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लो कि a बराबर हम मान लेते हैं 18, b बराबर मान लेते हैं 10। तो भैया हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, b के जगह पे 10 लिख देंगे, c भाईजान निकल जाएंगे। कैसे, तो 18 और 10 28 जाएगा बराबर के उधर, तो यानी कि 42 माइनस 28, तो 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, 14। तो c का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमको s चाहिए। तो s होता है सेमी पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर है, इसका आधा कर दो डायरेक्ट 42/2, ये कितना हो जाएगा 21। अब हमको एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल के लिए हमको s और s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की ज़रूरत होती है। s निकाल चुके हैं, s माइनस a भी निकाल लेते हैं। तो s माइनस a क्या होगा हमारा, 21 माइनस a यानी कि 18, तो 18 3 21 होता है। s माइनस b का मतलब हो गया 21 माइनस b, b का नाम है 10, तो ये 11 हो गया। s माइनस c का मतलब हो गया 21 माइनस c का वैल्यू आया हुआ है तुम्हारा 14, तो 7 दूना के 14, 7 या 21 यानी कि 7 होगा। सब निकल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो ज़रा बता दीजिए क्या हो जाएगा फटाफट। s का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू 21 है, 21 को 7 गुना 3 लिख लो, 21 को 7 गुना 3 लिख लो। s माइनस a आपका 3 है, n2 में 3 रहने दो। s माइनस b तुम्हारा 11 है, रहने दो, और s माइनस c तुम्हारा 7 है, लिख दो। अब बाहर आने वाला क्वांटिटी कौन कौन है, तो एक 7 से 7 बाहर आएगा, एक 3 से 3 बाहर आएगा, बेचारा 11 रह जाएगा, यानी कि 7 × 3 एगो बाहर आ जाएगा, एक ठो 11 रह जाएगा, यानी कि 21 रूट अंडर 3, 21 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रिंट कर लीजिए तब। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं रेशियो वाला। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 12:7:25। तो जो साइड्स हैं आपको मालूम होगा, एक साइड आपका A होता है, एक B होता है, एक C होता है। तो साइड्स का लेंथ नहीं देके बल्कि साइड्स का रेशियो तुम्हें दिया गया है, कितना, 12:17:25। तो ये गलती मत कर देना कि A की लंबाई को 12 मान लेना, B को 17 और C को 15, नहीं, वो काट के दिया होता है। पहले भी बताए हैं, अभी भी बता देते हैं कि अगर A/B का वैल्यू अगर मान लो 2:3 दिया हुआ हो, तो A/B का मतलब 2/3 होता है, और A को 2 समझ लेना और B को 2 समझ लेना, 3 समझ लेना गलती होती है, क्योंकि वो रेशियो होता है। रेशियो का मतलब हो गया कि काट के दिया है। काट के दिया है का मतलब कि A/B तुम्हारा 20/30 भी रहता तो भी रेशियो तुम्हारा 2/3 ही आता। अगर मान लो तुम्हारा यही चीज़ A/B 200/300 रहता तो भी रेशियो तुम्हारा 2/3 ही रहता। तो कभी भी रेशियो दिया होता है तो ये समझ लेना कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया होता है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे मानते हैं, तो इस 2 में x का मल्टीप्लाई कर दो, 3 में x का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से करना है, आप x से कर लो। तो अब a का एक्चुअल वैल्यू तुम 2x और b का एक्चुअल वैल्यू 3x मान सकते हो। तो कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या कर लेना, ये 12:17:25 एक्चुअल मत मानना, लास्ट यहाँ पे लिखना। अगर ऐसे होने के बाद देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा, 12 में x लगा देना। उसी तरह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ b क्या लगा देना, 17 में x। उसी तरह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ c तीसरा क्या लगा दोगे, 25x।
अब यहाँ के बाद आप क्वेश्चन शुरू करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या दिया हुआ हमें 540, कह रहा है ना कि एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540। तो पेरीमीटर क्या होता है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी होता है। तो a का वैल्यू तुम्हारा 12x प्लस b का वैल्यू तुम्हारा 17x प्लस c का वैल्यू तुम्हारा 25x, इसका वैल्यू हो गया 540। अब जोड़ो इसको तो 25 और 7 और ये कितना होगा 17 और 12 है शायद हो जाएगा 29। तो 25 25 50 और 59 हो जाएगा शायद। क्या हम सही हैं? बोलो। सही है जी? काट के ज़रा बताओ कितने बार में जाएगा, एक्स कट पाएगा या नहीं? देखिए ज़रा। सॉरी ये 59 नहीं होगा, 7 और 2 9, 9 और 5 13, 13 दिखाई दे रहा है। तो 63 होगा। 2 1 3 1 4 5 होगा, क्योंकि एक हासिल भी तो था। 54 कहाँ से होगा यार? हाँ सॉरी 54 होगा। हाँ 54 होगा, सॉरी जोड़ने में तकलीफ़ हो गई। 54, हाँ 25 25 50 हुआ, तो 4 ही जोड़ना था ना। तो 50 और 4 54 हुआ ना, सही है। देखो ये 25 था, ये 29 था, तो 25 25 50 हो गया, और 50 में और 4 जोड़ना है क्योंकि 29 जोड़ना था, तो 54 हो गया, सही है। तो 54 से अगर कट जाएगा तो ये क्या बार में जाएगा? 10 बार में। तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ है या रेशियो कांस्टेंट, जिससे आपको बताए थे कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ से गुना करना है वो पता करना है हमें, तो वो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना था वो आया है। अब अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ आप निकालना चाहो, साइड्स लेंथ, तो वो अब आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी? एक्स का वैल्यू तुम्हारा 10 आया हुआ है, तो ये 120 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, और ये 250 हो जाएगा। समझ में आया बात? प्रिंट करिए इतना। तो चलिए अब ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, और वैसे पेरीमीटर आपको दिया भी था 540। तो तुरंत हम लोग सबसे पहले तो एस निकालते हैं। तो एस का वैल्यू क्या हो जाता है? पेरीमीटर का हाफ। तो ये पेरीमीटर आपको 540 दिया है, तो 540 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 270। अब एस माइनस ए निकाल लो, तो 270 में से आपको घटाना होगा 120, कितना हो जाएगा? एक 5 2 सही लिखे हैं, सॉरी 150 150, 0 में से 0 गया, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, सही है। एस माइनस बी निकालना है, तो 270 और माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा कितना? 170। तो 70 में से 70 पूरे गया, 200 में से 100 गया, 100 बचा पूरा। फिर आ जाओ एस माइनस सी पे, 270 माइनस सी का वैल्यू तुम्हारा क्या है? तो सी का वैल्यू 250 है, तो 270 में से अगर 250 घटाओगे तो आई होप कि 20 बचेगा। अब एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया। क्या निकालना था इसमें? एरियाज ऑफ ट्रायंगल ही निकालना था ना। तो एरिया बराबर क्या लिख देंगे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा आंसर? एस के जगह पे हम क्या लिखेंगे बोलो? 270 है, तो 270 को हम लोग जनरली क्या लिखेंगे? 27 गुना 10 तो लिख सकते हैं ना। चलो 270 ये लिखो, 270 ये लिखो। एस माइनस ए 150 है वो लिख दो, एस माइनस बी तुम्हारा 100 है वो लिख दो, और एस माइनस सी तुम्हारा 20 है वो लिख दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करने का कोशिश करते हैं। ज़रा बताओ यहाँ पे हमें, क्या ये 27 को हम लोग 27 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? और 27 को क्या हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं? तो 27 हो गया 3 × 3 × 3 और 10 लिख दिए पूरा। और ये देखो 150 को क्या हम लोग
15 गुना 10 लिख सकते हैं, Yes, sir. और 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं। Yes, sir. और ये भैया 100 तो है तो बहुत अच्छा है, 10 गुना 10 से को बाहर हो जाएगा। और ये 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 10। सही है जी यहाँ तक। Yes, sir. अब ज़्यादा से ज़्यादा करिए सर, नहीं क्योंकि शॉपिंग है होलसेल। क्या बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने का कोशिश। तो एक 3 बाहर यहाँ से एक और 3 बाहर, यहाँ से 10 बाहर, और फिर यहाँ से एक और 10 बाहर। सही है जी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ वाला जो 5 है वो बच रहा है, और यहाँ वाला 2 है, और यहाँ वाला 10 है। तो ये 5 गुना 2 10 होगा, सोचो। Yes, sir. और वो एक 10 और है, तो एगो 10 बाहर कर लेते हैं जी। तो 3 तिया 9, तो 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर में दिया गया था कि मीटर में? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिंट कर लीजिए इसे। अब देखिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले इन्होंने आइसोसेलेस बोला, तो आपको 2 लंबाई बराबर रखना पड़ेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का तुम्हें पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का मतलब तो जानते ही हो, तीनों साइड्स का सम दिया है। एंड कह रहा है कि ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो जो बराबर साइड है ना, वो आपको बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। तो इसको आप ए मान लो कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो सी आपका रहेगा बाकी निकालने के लिए। तो एक्चुअली पेरीमीटर जब दिया है तो पेरीमीटर तो आपको ए प्लस बी प्लस सी देता है। तो यहाँ से आप लिख लो 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ए का वैल्यू 12 है, लिख लो। बी का भी वैल्यू 12 है, लिख लो। सी का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 12 12 24, 24 उधर जाएगा तो सी में से घटेगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा ना। तो हमारा सी निकल गया। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको एस चाहिए, एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए। तो एस का वैल्यू क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर अगर 30 दिया है तो ये 30/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो ये हो गया एस। फिर अब एस माइनस ए पे आते हैं। तो एस माइनस ए क्या होगा? तो 15 है एस का वैल्यू, और ए का वैल्यू तुम्हारा 12 माने थे शायद वहाँ पे, तो ये हो गया 3। उसी तरह से एस माइनस बी भी तुम्हारा क्या आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि बी भी तुम्हारा 12 ही है। एस माइनस सी थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि सी का वैल्यू आपका 15 है। तो शायद हमको लग रहा है कि एस माइनस सी तो 0 हो जाएगा क्या? नहीं, 6 है ना सी का वैल्यू, सॉरी 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्या हो गया? एस क्या होगा? तो एस यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 15 इंटू एस माइनस ए निकाले हो तुम 3 3, तो दोनों 3 3 लिख दो। और एस माइनस सी क्या आया हुआ है? 9 आया हुआ है, तो ये 9 लिख देंगे। तो यहाँ से 15 को आप 3 गुना 5 लिख सकते हो जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इस 15 को 15 भी लिखोगे तो सही है, क्योंकि बाहर आने वाला नहीं है। और ये 3 इंटू 3 है, और ये 3 इंटू 3 लिख सकते हो 9 को। तो यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, और ये 3 और 5 बाहर नहीं आ पाएंगे, तो ये रूट अंडर 15 ही रह जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक NCERTs RS अग्रवाल के टोटल वीडियोस, कॉन्सेप्ट और हर एक्सरसाइज के साथ, हर चैप्टर के साथ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बाबा मैथ्स वाले चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप IIT JEE का तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, IITs के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं मैथमेटिक्स के। थैंक यू। आज इतना ही रहेगा।